सो हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 51 एंड आज जैकपॉट मिला है हमको। आज जैकपॉट दो सेटअप बने हमारे और दोनों के दोनों हमारे सेटअप थे जैकपॉट। ठीक है, तो जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि हम कौन सा सेटअप ट्रेड करते हैं और वो एग्जैक्टली सेटअप आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, सेम चीज मैंने ग्रुप पे भी बताई थी आज। तो पहले हम देख लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, आज देखो मेरे को प्रॉफिट हुआ है आज 1600 के आसपास का। ठीक है, और निफ्टी में ही प्रॉफिट हुआ है और हमारा जो सेटअप था जैकपॉट वो लगा यहाँ पर। आज इंडेक्स पे जाने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे अपने स्टॉक्स का आज क्या हुआ हमारा। ठीक है, देखो स्टॉक में मैंने आज ग्रुप पे पहले ही डाल रखा है कि आज हम ट्रेड करने वाले हैं इंड होटल और अपार इंड्स। ठीक है, और जो दोनों के लेवल थे, अपार इंड्स का लेवल हमारा कौन सा था, इस पॉइंट के ऊपर का लेवल था। ठीक है, वो लेवल कभी रीच ही नहीं हुआ तो हमारा कभी एक्टिव ही नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड जो हमने ट्रेड लिया था वो था इंड होटल पे, जो कि था इस पॉइंट पे 415 पे, जो कि कभी हमारा अचीव ही नहीं हुआ। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। ये देखो यहाँ गया, नीचे आ गया। इसलिए हमारे लेवल्स इतने अच्छे होते हैं ना, या तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होते, अगर होते हैं तो फिर बहुत हाई चांसेस होता है कि हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। फिर मैंने कहा भाई अब डन फॉर द डे, अब और वेट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये देखो, ये रहा रिजल्ट। आज का रिजल्ट क्या है, नो ट्रेड। मैंने खुद भी कोई ट्रेड नहीं किया आज, एंड ये है हमारा रिजल्ट। और वीकली रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली रिजल्ट है हमारा, मंडे को हमने लिया स्मॉल प्रॉफिट, ट्यूसडे को हमने लिया एक लॉस। ठीक है, और आज हमारा है नो ट्रेड। तो बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो अभी तक हम चल रहे हैं लॉस में, मतलब एक छोटा लॉस होगा। अगर स्मॉल प्रॉफिट और लॉस देखा जाए तो एक छोटा लॉस में हम चल रहे हैं अभी ये वीक। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं यार, देखते हैं। एक दिन हमें चाहिए बस जैकपॉट लगने का, जिसमें हमारे दोनों ट्रेड्स लगेंगे और उस दिन हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना देंगे। मैंने खुद दिखा था यहाँ पे, देखो कि बेस्ट सेटअप बना है निफ्टी में, जिसको पता है वो लाइक करे। देखो 8 लोगों ने लाइक किया, इसका मतलब कुछ तो लोग हैं यहाँ पे जो एक्टिव है। और ठीक है, मुझे बहुत खुशी है भाई, कुछ लोग एक्टिव है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं अच्छे से, है ना, जिन लोगों को पता है कि भाई क्या सेटअप बना था, जो कैसे ट्रेड करना है। और जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ आपको। हम 2 चीजों को ढूंढने की आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मैं यहाँ पे ना बाकी लोगों की तरह यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके नहीं बैठा। देखो ये लाइन कटेगा तो ये करेंगे, वो कटेगा तो वो करेंगे। भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। ठीक है, रियलिटी में अगर बात की जाए ना, तो जो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो ना, आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, वो पैटर्न देखो, है ना। तो रियलिटी में सिंपल छोटे सेटअप्स बनाओ, सिंपल सेटअप्स बनाओ जो चलते हो। मेरा सेटअप क्या है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। और एक और बात, ये जो सेटअप मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये फुल सेटअप नहीं है। ये आप बोल सकते हो 50% मैंने आपको सेटअप एक्सप्लेन किया है, 50% अभी भी है जो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा इन माई कोर्स। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी से फटाफट से 10K करते हैं, तब मैं आपको कोर्स लॉन्च करूंगा, मैं आपको पूरा सेटअप बताऊंगा उसमें से। ठीक है, अभी के लिए देखो हमारे पास 2 चीजें होती है जिसपे हम काम करते हैं। पहला, किस में ट्रेड करना है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कहाँ ट्रेड करना है। दोनों आपको मैंने बता रखे हैं ना कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। पहला, किस में ट्रेड करना है, जिसका जो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो 70% आपका काम वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो किस में ट्रेड करना है वो कैसे पता चलेगा, जब ये CPR और VWAP, दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CPR और VWAP इन दोनों के नीचे होगा तो हम PE साइड जाएंगे, अगर ये इनके ऊपर होगा तो हम CE साइड जाएंगे। ठीक है, तो ये कब आया PE साइड, देखो यहाँ पर ये नीचे आ गया PE साइड। और कुछ लोग कहते हैं ना एक कैंडल आ गया तो बोलते हैं कि नहीं नीचे आ गया, नहीं, क्लियरली आने दो नीचे। ठीक है, मतलब दिखना चाहिए आपको कि नीचे आ चुका है। तो जो पहला चीज था हमारा कि किस साइड जाना है, हमें पता चल गया हमें PE साइड जाना है। कब जाना है आपको पता है ना, रीटेस्ट पे जाना है। तो देखो रीटेस्ट कब हुआ इसका, ये देखो ये गिरा, यहाँ हुआ रीटेस्ट। हमेशा ना इसको एक मूव लेने दिया करो, फिर रीटेस्ट का वेट किया करो। ऐसा नहीं कि देखो एक होता है ना ऐसा कि ब्रेक किया, वहीं पे रीटेस्ट हो गया और वहीं से चला गया, ऐसा ये नहीं करना। अपने को वेट करना है, इसको ब्रेक करने दो, ऊपर जाने दो, फिर वापस आके रीटेस्ट करने दो, यहाँ कुछ गैप दिखने दो आपको, वो परफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ये देखो गिरा, ऊपर गया रीटेस्ट करने, यहाँ पे आपको क्लियरली गैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये हुआ रीटेस्ट। देखो रीटेस्ट में मैंने आपको क्या बताया, ये सेकंड बेस्ट रीटेस्ट है, जिसमें देखो जैसे इसने ऊपर क्लोजिंग किया, अगला ही कैंडल ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट पे आपका ट्रेडिंग प्लान बन जाना चाहिए था क्या, कि भाई मैं इसके नीचे एंट्री करूंगा, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। सेम चीज मैंने भी करी है, आपको मैं चार्ट में दिखा देता हूँ ऑप्शंस के। ठीक है, देखो इसके हिसाब से आपकी एंट्री कहाँ बननी चाहिए थी, इस पॉइंट के ऊपर। स्टॉप लॉस होना चाहिए था आपका यहाँ, आपका स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पे 9 पॉइंट का। ठीक है, आप जाके चेक कर लेना, मैंने ट्रेड किया था ये 19,550 PE में। 81 की मेरी यहाँ पे एंट्री थी और मैं 80 की मेरी एंट्री थी और मेरा 100 का टारगेट था। जैसे पता आपको मैं 20 पॉइंट्स लेता हूँ, तो 100 का मेरा टारगेट था। और इसका हाई जो है ना वो 101 का हाई लगा हुआ है इसका, एग्जैक्टली इसने 20 पॉइंट्स दिया। ठीक है, जो कि लॉजिकली देखा जाए सही भी है। निफ्टी 19,600 से 19,560 तक गया था। ठीक है, या उससे भी थोड़ा सा नीचे गया होगा, 560 गया था। ये 40 पॉइंट्स गिरा तो 20 पॉइंट्स आराम से उठा। ठीक है, लगभग हाफ इसका ये उठता ही उठता है। तो आराम से मुझे यहाँ पे 22 पॉइंट्स मिल गए थे
और ये हमारा पहला सेटअप था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे आराम से प्रॉफिट मिला, यहाँ पे मुझे 20 पॉइंट्स मिले थे तो 2000 का मुझे प्रॉफिट होना था, बट मेरे को 1500 का ही क्यों हुआ है? इसके पीछे सिंपल एक लॉजिक है। मैंने क्या सोचा था कि देखो आज 2 दिन से मार्केट क्या है, 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड है, एक ही रेंज में चल रहा है और कल तो बहुत ज्यादा स्क्वीज था मार्केट, तो आज बहुत हाई चांसेस थे कि एक मोमेंटम मिल सकता था। ठीक है, बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता था। तो ये जो मोमेंटम आया इसके बाद मैंने सोचा था आज ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, तो क्यों ना इसको ट्रेल किया जाए। तो मैंने ट्रेल किया था, मैंने अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे लगाया था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन मैं एग्जिट कर गया वहां से। उसके बाद मेरा जो टारगेट रहता है कि 2K लेना है प्रॉफिट और निकल जाना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये मेरी इच्छा थी कि मैं ट्रेल करूंगा, तो मैंने ट्रेल किया 1500 का प्रॉफिट और फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रेड किया ही नहीं। ठीक है, पूरे दिन ये हो गया हमारा खत्म। तो ये था हमारा पहला सेटअप जो चला। तो यहाँ पे आपने 9 पॉइंट का एसएल लिया था और आपने 21 पॉइंट्स निकाले थे बहुत प्यार से, है ना। ये लाइव प्रूफ है और इससे इजी कोई सेटअप हो नहीं सकता भाई। सिंपल नीचे गिरा, रीटेस्ट एंड नीचे, बस इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फालतू के प्राइस एक्शन और ये सब चीजों को ना आपको देखने के इंट्राडे बेसिस पे। प्राइस एक्शन वर्क करता है बट नॉट ऑन इंट्राडे। तो जितने लोग आपको ये ज्ञान देते हैं ना, देने दो, सिंपल चीजें फॉलो करो, वो चलती है मार्केट में। ठीक है, और जो सेकंड ट्रेड हमारा बना था, ठीक है, मैंने वो ट्रेड नहीं किया बट मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने ट्रेड किया उसको मैं बता देता हूँ कैसे करना था। सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ बनता है? ठीक है, सेकंड ट्रेड हमारा बनता है जब ये इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए। कब आ गया? इस वाले कैंडल में आ गया था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये भी तो रीटेस्ट है, देखो ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ऊपर, यस है, बट अभी आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो, या आपका इतना एक्सपीरियंस अगर है वो आपकी इच्छा, आप ले सकते हो, बट मैं ये प्रेफर नहीं करता भाई कि एकदम से ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करके चला जाए। नहीं, जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, हमको पता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, सी साइड जाना है, तो इसको थोड़ा ऊपर जाने दो। जब ये वापस आएगा ना तो हम एंट्री करेंगे। ठीक है, देखो ये ऊपर गया, अब इसने देखो यहाँ पे रीटेस्ट किया, परफेक्ट रीटेस्ट। ठीक है, मैं इस पॉइंट को भी रीटेस्ट कह सकता हूँ, वो आपके ऊपर है यार। देखो अब ये रिस्क मैनेज करना ना आपको आना चाहिए। परफेक्ट सेटअप मेरे हिसाब से क्या बनता है कि अभी ये थोड़ा स्ट्रेच हो फिर नीचे की तरफ आए, तो वो होता है मेरे हिसाब से परफेक्ट सेटअप। ये था परफेक्ट सेटअप, इस पॉइंट पे आपको एंट्री करनी चाहिए थी। ये था हैमर कैंडल और यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता। ठीक है, तो कायदे से अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊं तो कोई भी एक सीई का चार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला चार्ट देख लेते हैं, चलो। तो इस पॉइंट पे हमारा एंट्री होता है इधर, इस पॉइंट के ऊपर हमारी एंट्री होती है, ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो बेसिकली हमारी एंट्री होती 59 पे और हमारा स्टॉप लॉस होता है 52 का। ठीक है, बेसिकली कितना 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। ठीक है, और टारगेट हम 1:2 लेते थे 14 पॉइंट्स, तो 59 से 14 पॉइंट्स कितना होता है? 73 के आसपास, 73 होता है। ठीक है, देखो 73 हमारा अचीव हो गया, 1:2 हमारे यहाँ पे अचीव हो गया है। ठीक है, बट मैं तो कहता हूँ आप 20 पॉइंट्स के लिए जाते। ठीक है, 20 पॉइंट्स के लिए बैठते यहाँ पे, तो 20 पॉइंट्स नहीं अचीव हुआ बट आपका एसएल भी नहीं गया। इन दी एंड आपको प्रॉफिट में ही मिलता है। ये 71 पे क्लोज हुआ है, आपकी एंट्री होती है यहाँ पे 59 के आसपास। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमारे ट्रेड्स चले हैं। यहाँ पे हमें परफेक्टली 20 पॉइंट्स मिला है और यहाँ हमें परफेक्टली 1:2 मिला है। पर ठीक है, आप इसे बोल सकते हो चलो मैं 10 पॉइंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो परफेक्टली आपने आज 30 पॉइंट्स निकाला है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेडिंग डे। वॉलेटाइल होने के बाद भी हमने परफेक्ट 30 पॉइंट्स निकाल दिए। तो जिनको ये सेटअप समझ में आया प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो यार, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस वीकेंड पे। पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस चीज को रीटेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, बट हाँ दैट विल बी ओनली 50%। बाकी कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ और वो पैरामीटर्स मैं सिर्फ कोर्स में ही रिवील करूंगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको भी फॉलो करोगे ना तो भी आप 70 to 80% टाइम आप सही रहोगे। इनफैक्ट आपके लॉसेस छोटे रहेंगे और प्रॉफिट्स बढ़े। तो ये था डे 51 गाइस, अच्छा दिन था, प्रॉफिटेबल दिन था। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।